नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि हमको क्लैरिटी कैसे आनी चाहिए, है ना। तो क्लैरिटी किन चीज़ों की आनी चाहिए? तो क्लैरिटी के लिए सब में पहला एक एक बात याद रखो, एक कोड एक या कोट आप ध्यान में रख सकते हो कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन माइंड एंड सेकेंड इन रियलिटी। जब तक तुम तुम्हारे दिमाग में सोचोगे नहीं कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्यों बनना है, कैसे बनना है, तब तक कोई भी चीज़ रियलिटी में आएगी नहीं, है ना। तो जो भी चीज़ या जो भी इन्वेंशन अपने पूरे दुनिया में हुआ है कोई भी चीज़ को लेके, तो पहले किसी न किसी के वो दिमाग में वो बात आई, उसके बाद में जाके वो चीज़ रियलिटी में आई। अगर मैं बात करूँ कि मोबाइल फ़ोन के बारे में, तो मोबाइल फ़ोन के लिए या एप्पल का लेते हैं हम एग्जांपल। तो एप्पल की लेके पहले एंड्रॉयड या सादे सिंपल वाले फ़ोन, कीपैड वाले फ़ोन चल रहे थे। उसके बाद में एंड्रॉयड फ़ोन्स आए, एंड्रॉयड के ब्लैकबेरी वाला आया, है ना। तो बहुत सारे फ़ोन्स आए। तो एप्पल में जो चीज़ें इन्वेंट हुई, एप्पल ने जो इन्वेंशन किया फ़ोन को लेके या उसके क्वालिटी को लेके, तो किसी ने ना किसी ने सोचा था ना उसके बारे में। तो अपने दिमाग के अंदर वो चीज़ बिठा लो कि यार मुझे करना क्या है और क्यों करना है। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आगे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि एवरीथिंग क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन माइंड एंड सेकेंड इन रियलिटी। ओके। सो सब में पहले आपको अपने आप से एक सवाल करना है, व्हाट यू वांट। आप चाहते क्या हो? कितना पैसा कमाना है भाई वो तो सोचो। व्हाट इज़ योर ड्रीम लाइफ? आपका गोल क्या है? और जब गोल आप लिखोगे तो वो गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, और स्पेसिफिक के साथ में उस गोल को दूसरे गोल के साथ कोरिलेट होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है ना, मेरा ड्रीम है 1 करोड़ रुपए कमाना, बट वो 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद में मैं उसके साथ करूँगा क्या? वो भी तो ज़रूरी है ना। लोग करोड़पति बन जाते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में बहुत सारे लोगों ने करोड़ करोड़ रुपए कमाए, 5 करोड़ भी। कोई है जिसका मैं पढ़ रहा था, नाम भूल गया मैं, तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए कमाए थे। बट उनका एक इंटरव्यू हुआ, तो वो इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि आपने उस पैसे का किया क्या, और आप कैसी ज़िंदगी आप जी रहे हैं। तो उस आदमी के पास 1 रुपया भी नहीं था, वो वापस अपनी पुरानी वाली लाइफ जी रहा था। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो उस पैसों के साथ आपको करना क्या है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास मुझे 1 करोड़ रुपए का मेरा ड्रीम है। 1 करोड़ रुपए में तो फिर मेरे लोन हो सकता है, मुझे फ्लैट लेना है, मुझे लोन क्लियर करना है, मुझे बच्चों के लिए वैकेशन, मेरे फैमिली के साथ वैकेशन पे जाना है। जो भी आपका ड्रीम है वो एक स्पेसिफिक और कोरिलेटेड होना चाहिए। तो सब में पहले आप एक काम करो, अभी के अभी कागज़ पेन लो, और सब में पहले आप लिखो कि आप चाहते क्या हो, आपकी ड्रीम लाइफ क्या है ना। तो ड्रीम लाइफ के साथ में आपका पूरा गोल सेट करो, पूरा स्पेसिफिक और रियलिस्टिक गोल लिखो, और उसके बाद में आपको जब क्लैरिटी आ गई कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और उस क्लैरिटी आने के बाद आपको एक क्वेश्चन खुद से एक वापस फिर से पूछना है, व्हाई यू वांट। पैसा तो आ गया, गोल तो सेट कर लिया, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे BMW चाहिए, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है। बट ये सारी चीज़ें आने के बाद और ये सब अमाउंट लिखने के बाद, मुझे वर्ल्ड टूर के लिए कितना पैसा लगेगा, मुझे कार के लिए कितना पैसा लगेगा, मेरा घर के लिए कितना पैसा लगेगा, मेरे
ड्रीम लाइफ जीने के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा, आपने सब कुछ लिख लिया। बट ये लिखने के बाद ये तो पता चल गया कि आपको क्या चाहिए, बट ये भी तो पता होना चाहिए कि ये क्यों चाहिए। ठीक है, तो ये क्यों, ये वाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ के हर एक पहलू में, हर एक एस्पेक्ट में, कि हमको ये क्यों चाहिए। क्योंकि जब तक आपको क्यों नहीं चाहिए, ये आपको समझ में नहीं आएगा ना कि मुझे ये क्यों चाहिए, क्यों ऐसी लाइफ जीनी है, तब तक आपको आपका रोड मैप क्लियर नहीं होगा कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्यों चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो इसका एक कैलकुलेशन करो कि आपकी लाइफ जीने के लिए आपको कितना, मतलब ड्रीम लाइफ के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। जैसे ड्रीम कार हो गया, हाउस हो गया, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड हो गया, और इसका पूरा अमाउंट। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा ड्रीम कार, तो ड्रीम कार मेरा समझ लो मुझे 2 करोड़ रुपए की कार लेनी है, फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपए की कार लेनी है, तो 2 करोड़ रुपए हो गया। ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, मेरे को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड टूर करना है, तो वर्ल्ड टूर के लिए मुझे समझो जो भी आपका स्पेसिफिक है, जिस टाइप से आप लग्जरियस जीना चाहते हो, क्योंकि उसके लिए भी 50 लाख भी कम है, 1 करोड़ रुपए भी कम है, तो आप आपके हिसाब से वो कैलकुलेशन कर दो, एक अमाउंट डाल दो। समझो आपने डाल दिया मुझे 1 करोड़ रुपए पूरे फैमिली को लेके घूमना है, पूरा वर्ल्ड टूर में मुझे करना है, तो 1 करोड़ रुपए आपने उसके लिए कर दिया, तो 2 और 1 3 करोड़ रुपए हो गया। फिर उसके बाद में आपका ड्रीम होम है। अब आपको किस टाइप का घर बनाना है, तो आपको अगर पेंट हाउस बनाना है या फिर आपको मैंशन बनाना है, आपको जिस टाइप में भी, आपको पैलेस टाइप में घर बनाना है, तो आपको आपका जो भी ड्रीम है, वो ड्रीम का उसका कॉस्टिंग क्या होगा। समझ लो आपको वो 20 करोड़ रुपए का आपको घर बनाना है, तो 20 करोड़ और ये 3 करोड़, 23 करोड़ रुपए ऐसे हो गए। तो ये 23 करोड़ रुपए आपके पास एक कैलकुलेशन आता है। तो ये 23 करोड़ रुपए को आपको कमाने के लिए पहले तो आपने लिखा कि आपको क्या चाहिए, फिर ये क्यों चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। 10 लाख के पैकेज में या 5 लाख के पैकेज में तो आप ये नहीं कर सकते, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आप ये क्यों करोगे, तो कैसे करोगे, सॉरी। तो ये आपने लिख लिया। फिर उसके बाद में आपको और एक चीज़ करनी है, तो आपको ये करना है कि आपको 5 रीजंस लिखने हैं अबाउट आपके गोल के बारे में, कि ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ना। और 5 एक्शन प्लान लिखने हैं आपको, कि अगर आपको ये करना है तो ये आप कैसे और कितने टाइम में आप करोगे। ठीक है, सब में पहला आपने लिखा कि आपको क्या चाहिए, फिर आपने लिखा क्यों चाहिए, फिर आपने आपके गोल लिखे। गोल लिखने के बाद में आपने उसका हर एक गोल के 5 रीज़न लिखे कि मुझे ये क्यों चाहिए। क्योंकि जब तक आप आपके माइंड और दिमाग और दिल से जब तक कनेक्ट नहीं होगे, तब तक आपका गोल सक्सेस नहीं होगा।